ताकि आज का कलाम हमारी रूहों को ताज़ा करे। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। ओदे बिना असी किस कम दे दुनिया च हाँ कड़ी दम दे। ओदे बिना असी किस कम दे दुनिया च हाँ कड़ी दम दे। अज पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। अपने गुनाहां नाल लदे सा फिकरां दे भार थले दबे सां। अपने गुनाहां नाल लदे सा फिकरां दे भार थले दबे सां। उस तो आराम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। यीशु ते ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा। यीशु ते ईमान दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा। रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। कुदूस जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं खुदा, सारे इस अच्छे खूबसूरत वक्त के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और तमाम नेमतों बरकतों के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हफ्ते के पहले दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। बहुत से लोग खुदा उस दिन को देखना चाहते हैं, ना देख सके। खुदा ये तेरा प्यार मोहब्बत है कि तूने अपने लोगों को ये फजल बख्शा कि तेरी हजूर में आए, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे कलाम को सुने, तेरी हम तो करें। इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। अपने बंदा को खूब इस्तेमाल कर, खर्च कर। आज का कलाम हम सब के लिए वैसे बरकत हो, हम सब आज के कलाम से बरकत पाए, हमारी रूहें सेर हो। खुदावंद जो तू चाहता है खुदावंद वही हो। अपने बंदा को खूब इस्तेमाल कर, पाक रूह का दुख ना देकर इस्तेमाल कर। जब तक खुदावंद तरफ बंदा बोले, खुदावंद आसमान खुला रहे और तेरी कुव्वत कसरत से काम करे। खुदावंद कलीसिया को कबूल करने वाला दिल दे, ताकि आज के कलाम को अपने दिल में रखे और दाऊद की तरह कह सके कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का हमारा जो मजमून है वो है इख्तियार। क्या है मजमून?
आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इख्तियार। अब हम सब मिलकर सीखेंगे, हम खुदा के इख्तियार को देखेंगे, उसके बाद हम मसीह के इख्तियार को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो मसीह ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है वो क्या है और उस इख्तियार को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम मिलकर सीखते हैं। लूका की इंजील निकालिए 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत कर दे। आमीन। मेरे अजीजों, उस दौर में जब खुदा यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में यहूदी जो थे वो खुदा यीशु मसीह के पीछे तो आते थे, लेकिन खुलकर इकरार नहीं करते, डरते थे। किससे डरते थे? अपनी मजलिस वालों से डरते थे, क्योंकि वो तो मसीह के बहुत खिलाफ थे। और अगर हम बड़ा डीपली मुतालिया करें तो आज भी वो मसीहत के खिलाफ है। तो यहां यीशु मसीह ने कहा, उनसे न डरो, बल्कि किससे डरो? मैं तुम्हें जताता हूं कि उससे डरो जो कत्ल करने के बाद क्या करता है। भाई, हमारे बदन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी रूह को कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारी रूह को कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो कौन है? वो खुदा है। और हमें किससे डरना चाहिए? क्या मोहल्ले वालों से? अक्सर मैं आपको बताऊं कि हम घर में जब इबादत करते हैं तो आस पड़ोस के लोग जो है इतराज करते हैं, कुछ लोग बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो क्या हम इबादत करना बंद कर दें? क्या हम डरना शुरू कर दें? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या वो हमारी रूह को नुकसान पहुंचा सकते हैं? रूह कहां जाएगी? गौर ये करना है कि रूह कहां जाएगी। मरने के बाद रूह कहां जाती है? आसमान पर जाती है। हमें किसको बचाना है? बदन को या रूह को? रूह को। ये कलाम किसके लिए है? हमारी रूहों के लिए। ये रूहानी गुज़ा जो है, जो यीशु मसीह ने कहा, जहां कलाम में लिखा है कि रोज की रोटी। रोज की रोटी क्या है? हम कहते हैं शायद खाने वाली रोटी। ये रोज की रोटी खुदा का कलाम है मेरे अजीजों। हर रोज हमें इससे सेव होना है। जिस तरह जब हम खाना नहीं खाते तो हम कैसे होते हैं? हम बड़े लागड़ से हो जाते हैं, बड़े कमजोर से हो जाते हैं, ढीले ढाले से हो जाते हैं, और अगर ज्यादा देर भूखे रहें तो हम चल भी नहीं सकते। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको जो पेट खराब होता है, जहाँ उनको उल्टी लगी होती है, जहाँ उसको हैजा हुआ होता है, तो क्या होता है? वो चल नहीं सकते, उनको पकड़ के लाना पड़ता है। वजह क्या है? जो अंदर है वो भी निकल गया और बाहर से कुछ खा नहीं सके। तो बदनी हालत जो है ये हो जाती है कि हम चल नहीं सकते। और यही हालत हमारी रूह की होती है मेरे।
जब हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, खुदा का कलाम नहीं सुनते, तो फिर हमारी रूहें जो है कमजोर हो जाती है, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, उनसे ना डरो जो सिर्फ बदन को हलाक कर सकते, रूहों के साथ वो कुछ नहीं कर सकते। बल्कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जिताता हूं। मतलब इस पे बड़ा जोर दिया गया है, बड़ा जोर दिया गया है कि मैं तुम्हें जिताता हूं, कि उससे डरो जो कत्ल करने के बाद क्या करता है, जहन्नम में डाले। हाँ, इसमें और जोर, हाँ मैं तुम्हें यही कहता हूं कि उसी से डरो। मेरे अजीजों, आगे जब हम अमाल पहला बाब उसकी 7वीं आयत देखते हैं, तो यहां ये लिखा, खुदा यीशु मसीह से कहा कि क्या बादशाही, कब ये बादशाही आएगी? तो यीशु मसीह ने कहा, देखें अगर कोई निकाल सकता है तो अमाल पहला बाब 7 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। निकाल लिया? तुम्हारा ये काम नहीं है। मेरे अजीजों, जितना काम यीशु मसीह को जितना इख्तियार है, उससे तजावुज नहीं कर रहे, तुक्के नहीं लगा रहे। यहां पे वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। ये इख्तियार किसके पास है? अगर आप गौर से सुनेंगे तो बरकत भी मिलेगी और याद भी रहेगा। इन वक्तों और म्यादों का जानना किसके इख्तियार में? खुदा के इख्तियार में। ये सुनते ने कहा, इससे तुम काम ना रखो, इसकी बात ना करो, इसका जो है सिर्फ खुदा के पास इसका इख्तियार है, वक्तों और म्यादों का। ईमान पहला बाब 7वीं आयत, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। तुम्हारा काम ये नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत जब हमें कोई इख्तियार मिल जाता है, दुनियावी इख्तियार, तो हम क्या करते हैं? हमारे बहुत से अजीज मिलने वाले हमसे कहते हैं कि ये काम ऐसे कर दो, हालांकि वो नाजायज होता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते। लेकिन अगर पासवान, अगर खुदा के चुने हुए लोग इस तरह की हरकत करें, तो वो इख्तियार वापस भी ले सकता है। वो इख्तियार देता है तो फिर वापस भी उसको ले लेता है। मेरे अजीजों, यहां रोमियो और मुकाशवा 16:9 में हम देखते हैं, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफ्र बका, जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, तौबा ना की, उसकी तमजीद ना की। आगे हम मुकाशवा में देखते हैं, यहां कुछ इस तरह लिखा है, और आदमी, मेरे अजीजों, हम खुदा से नहीं डरते। यहां यूहन्ना आरफ लिख रहा है। यूहन्ना आरफ ने यह लिखा कि आदमी किससे झुलस गए? आग से झुलस गए, लेकिन उन्होंने तौबा न की, तौबा न की, उसकी तमजीद न की। लिखा है कि कुफर बका, उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत क्या किया? कुफर बका, जो इन आफतों पर इख्तियार रखते थे। मेरे अजीजों, अगर हम मिस्र में देखें तो खुदा ने कितनी आफतें भेजी, खुदा ने कितनी आफतें वहां भेजी, और यहां इस बात की तस्दीक है कि खुदा को क्या था? इख्तियार था। लिखा है, जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, तौबा ना की,
जब हमें कलाम सुनाया जा रहा है, हम कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर हमें कलाम के मुताबिक ही चलना चाहिए ना। अगर हम कलाम से तजावुज़ करते हैं, अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है? गुनाह हो जाता है। कलाम में लिखा है, इस कलाम में अगर कोई बढ़ाएगा या घटाएगा तो उसमें जितनी आफतें हैं उसमें क्या होगी? मेरे अजीजों, इसके बाद खुदा ने क्या किया है? खुदा ने वो इख्तियार अपने पास नहीं रखा, आगे भी इख्तियार दे दिया। अब मसीह को इख्तियार मिला है। वो इख्तियार क्या है? आज हम सीखते हैं कि मसीह को क्या क्या इख्तियार मिला है। मत्ती की इंजील और उसका अगर हम 9वां बाब और 6 से 8 आयत निकालें, जल्दी से पढ़ लें इसको। मत्ती की इंजील और उसका 9वां बाब 6 से 8। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो, एक ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। अपनी चारपाई उठा। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास एक मफलूज को लाया गया, और जब यीशु ने कहा, बेटा उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने, और इससे पहले एक बात कह दी, वो क्या है? बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। अब जब यीशु ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, तो फकीर फरीसी कहने लगे, ये कैसी तारीफ है? ये कैसा शख्स है? खुदा के सिवा कौन गुनाह को माफ कर सकता? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूं, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और जब वो आपस में बुड़बुड़ा रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा, आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि अपनी चारपाई उठा और अपने? आसान क्या है? मेरे अजीजों, ये सब कुछ जो है, ये मसीह को बाप से मिला। किससे मिला? बाप से मिला। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो फिर मत्ती 11:27 में लिखा है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 27 में लिखा है, मेरे बाप से सब कुछ मुझे क्या किया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बेटे का बाप के, और ना कोई बाप को जानता है सिवाय बेटे के। लेकिन आगे एक बड़ी खास है, देखिए जरा, लिखा है, और उसके जिस पर बेटा उसको जाहिर करे। बेटा, एक एक लफ्ज जो है ये बड़ा कीमती है, एक एक लफ्ज जो है गौर करने के लिए है। अगर हम गौर करेंगे तो सीखेंगे। अगर बेटा चाहे तो जाहिर होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ मेरे बाप की तरफ से सब कुछ, मेरे अजीजों, खुदा ने अपने बेटे को जब दुनिया में भेजा तो इख्तियार के साथ भेजा। जब खुदा यीशु मसीह जा रहे थे गरासीनियों के इलाका में से, तो वहां एक ऐसा शख्स यीशु मसीह को मिला जिसमें बदरूहें थी। और जब यीशु मसीह पास आए तो उसने कहा, ये खुदा का बेटा है। और जब यीशु मसीह ने कहा तू इनमें से निकल आ, तो वो उनमें से निकल गई। और यहूदी कहते हैं, ये कैसी तालीम है, ये तो नई तालीम है, इसकी तो नापाक रूहें भी हुक्म मानती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये तो नई तालीम लगती है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी बातें नहीं सुनी थी, ऐसी बातें नहीं देखी थी। जब उन्होंने देखी तो कहते ये तो नई तालीम है, इसकी तो नापाक रूहें भी
हुक्म मानती हैं, वो भी इसके कहने से निकल जाती हैं। मेरे दीदों, यीशु मसीह बदन का इलाज नहीं करते थे, बल्कि उस बदन में जो कमजोरी होती थी, जो बीमारी होती थी, जिसकी वजह से इंसानी बदन जो कमजोर हो जाता है, उसका इलाज खुदा यीशु मसीह करते थे। उस बदरू गिरफ्त इंसान को लोगों ने बांधा, उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक किया, उनको जंजीरों से बांधा, लेकिन लिखा है कि वो जंजीरें क्या करता था? तोड़ देता था। अब वक्त ऐसा था कि अब उसको वो कुछ नहीं करते थे, उसको बोला उसके हाथ में छोड़ दो। अब उसको बांधते नहीं थे, क्योंकि वो तो बांधते थे, वो तोड़ देता था वो सारी बेड़ियां। क्या यीशु मसीह ने उसको बांधा? नहीं, यीशु मसीह ने उस बीमारी का इलाज किया जिसकी वजह से उसको बांधना पड़ता था। उसके अंदर जो रूहें थी उनको निकाला। जब वो निकल गई तो कलाम हमें बताता है वो चंगा भला हो गया और होश में आकर बैठ गया। जब ये चीजें सारी यहूदियों ने देखी तो शहरों की तरफ भाग गए। उन्होंने कहा, देखो ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक हलचल मच गई और लिखा है दूर दराज से लोग यीशु के पास आए और यीशु ने क्या किया? उनको शफा दी या कहा चलो भाई मैं नहीं था जानता? क्या ऐसा लिखा है? लिखा है उसने उनकी कमजोरियों को दूर किया, उनकी बीमारियों को दूर किया। बीमारी कैसे भी क्यों ना हो, यीशु मसीह उसको झिड़कता है और वो चली जाती है। जब पतरस की सास को तप थी, कितनी देर में तप हो गई? क्या उसी टाइम नहीं चली गई? क्या उसी टाइम उसने खिदमत करना नहीं शुरू किया? उनके लिए खाना तैयार नहीं किया? खुदावंद यीशु मसीह इलाज, हम लोग जो इलाज करते हैं तो हम 3 दिन की 5 दिन का कोर्स बताते हैं। चले जी सुबह दोपहर शाम में आपने क्या करना है? ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अगर वो नहीं करते, अगर वो एक दिन करते हैं, अगले दिन आके कहते हैं हमें तो आराम नहीं आया, तो हम क्या कहते हैं? आपने तो दवाई नहीं खाई। आपने तो दवाई ही नहीं खाई, कैसे आराम आएगा? क्या यीशु मसीह का फार्मूला ये है? यीशु का फार्मूला तो ये है, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने यीशु मसीह कहते हैं मैं क्या करूं तेरे लिए, मैं क्या करूं? तो अंधा बेकारी कहता मैं चाहता हूं कि मैं क्या हो जाऊं। तो क्या बीना होने के लिए कितना वक्त लगा? उसी वक्त वो बीना हो गया। और फिर लिखा है, ये बड़ी खास रहता है कि वो उसके पीछे हो गया। आज हमें शिफा मिलती है, रिहाई मिलती है, बरकत मिलती है, लेकिन हम खुदा के पीछे नहीं चलते। हम आरजी तौर पर चंद दिन हमारे ऊपर असर होता है, हम बच्चों को लेके बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकर कुछ वक्त के बाद हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ना तू सर्द है ना तू, बल्कि तू क्या है? तो नीम गर्म क्या खुदा को पसंद है? नहीं, खुदा कहता है या तो सर्द हो जा या फिर क्या हो जा? गर्म हो जा, या सर्द हो जा या गर्म हो जा। ये नहीं है कि बस यहाँ आए और आकर चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, बस हमने इबादत कर ली। नहीं, जब तक हम अपने दिलों को खाली नहीं करेंगे, खुदा का कलाम हमारे दिल में नहीं आएगा। इसको जब तक हम जरखेज जमीन नहीं बनाएंगे, फल कैसे पैदा होगा? कुछ दाने कहां गिरे? राह के किनारे। और उनको क्या क्या हुआ? परिंदों ने चुग लिया
और कुछ झाड़ियों में गिरे और वो मट्टी ना मिलने की वजह से क्या हुआ था, जल रुका, कुछ सूख गए। और कुछ अच्छी जमीन, आज भी हमारा यही हाल है। जो लोग तो बड़े गौर के साथ कलाम को सुनते हैं वो यकीनन फल लाते हैं। हालेलुया। और जो लोग अभी भी बैठे हुए पीछे ध्यान है, फिक्र उनको खाए जा रही है कि हमने ये करना है वो करना है, लेकिन कलाम हमें बताता है कि अपनी फिक्रें, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये कोई छोटा वादा है, ये बहुत बड़ा वादा है। अगर इस वादे पर हम खड़े हो जाए तो कोई भी परेशान नहीं रहेगा। हालेलुया। आज शुगर, ब्लड प्रेशर और ये सारे मसले जो कहां से आ रहे हैं, परेशानियों से आ रहे हैं, टेंशन से आ रहे हैं। जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारा जिस्म कमजोर होना शुरू होता है, हमारा स्टमक जो है ये काम करना स्लो शुरू कर देता है। अब हम जितने भी बैठे हैं, हम खुदा के कलाम पर भरोसा रखें। जब हम भरोसा रखेंगे, उसके वादों पर यकीन करेंगे, तो हम टेंशन से निकल जाएंगे। हालेलुया। तो कलाम पर अमल करके हम शुगर से और हर किस्म की बीमारी से शिफा पा सकते हैं। मेरे अजीजों, लिखा है ये सब कुछ मेरे बाप ने मुझे सौंपा है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और ना कोई बाप को जानता है सिवाय। लेकिन आगे एक बड़ी जबरदस्त आयत है, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। मेरे जी को मेरे साथ देखिए, मरकज की जी पहला बाउंस की 2 है। यहाँ कुछ यूं लिखा है, और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये तो नई तालीम है। मेरे अजीजों, जब वो बदरू गिरफ्त जिसमें लश्कर था, तंदुरुस्त जब उसको देखा, क्योंकि लिखा है उस रास्ते से कोई जाता नहीं था, क्योंकि डरते थे लोग, क्योंकि वो मारता था, पीछे भागना शुरू कर देता था। जब उसको होश में आया, उसको देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो बड़े हैरान होकर कहते हैं, मरकज की अंजील और उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है। मेरे तो इख्तियार के साथ हुक्म देता है, और लिखा है वो भी उसका हुक्म मानती है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये जो इख्तियार है ना, ये ना तो कोई मुझसे छीन सकता है, और आगे लिखा है इसका देने का भी और फिर लेने का भी मुझे क्या है, इख्तियार है। और ये हुक्म खुदा से मुझे मिला। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये हुक्म कहां से आया, खुदा से मिला है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यूहन्ना 10 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि वो उसे आप ही देता है। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। और ये हुक्म जो है ये कहां से आया, ये खुदा ने हुक्म दिया है। खुदा यीशु मसीह इस बात का इकरार कर रही हैं कि ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है कि इस इख्तियार का मुझे देने का और लेने का इख्तियार है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, चूंकि तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। यूहन्ना 17 बाब उसकी 2 आयत में ये लिखा हुआ है। और सिर्फ अब देखिए, यीशु मसीह ने इख्तियार जो है वो अपने पास नहीं रखा, उसने भी अपना इख्तियार किसे दिया, शागिर्दों को दिया। और देखिए अगर मेरे साथ आपने मत्ती 10:1 निकाली है तो देखिए, फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और कमजोरी को दूर करे। हालेलुया। क्या ये इख्तियार सिर्फ शागिर्दों को ही मिला या आपको और मुझे भी मिला है? मेरे अजीजों, जो कोई खुदा से डरता है, खुदा के साथ चलता है, तो खुदा उनको इख्तियार देता है। लेकिन पहले वो उस
मेयार के मुताबिक इंसान को लाता है, उसको देखता है, उसको परखता है। मेरे अजीजों, इब्राहिम को कितने साल खुदा परखता रहा, आजमाता रहा, बेटे तक की कुर्बानी मांगी। आज हमें कोई कहे ना कि ये ड्रामा छोड़ दो, ये नहीं होगा। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, बच्चा 14-15 साल का, वो मावा खाता है। मैंने उसको बोला, बेटा मावा छोड़ दो, तू इतना खूबसूरत बच्चा है, तो मावा जो है ये जानलेवा है, इसका आखिर जो है ये मौत है, इसका एंड जो है कैंसर है। लेकिन वो कहता है मावा तो मैं नहीं छोड़ता, मावा तो मैं। तो जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, जब खुदा ने कहा तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत बख्शूंगा, तो हम ढूंढते रहते हैं। संडे वाले दिन भी कोशिश करते हैं कि हम ड्यूटी कर लें, पैसा बना लें, लेकिन वो पैसा जो है वो क्या बरकत होगी उसमें? जब हम खुदा का हुक्म तोड़ रहे हैं, खुदा ने फरमाया है तू मेरी इबादत कर और मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत बख्शूंगा, तो बरकत लेने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इबादत नहीं करनी पड़ेगी, इबादत करनी पड़ेगी। बीमारियों से लिखा है, बीमारियां भी उनसे दूर चली जाए और वो दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाए। उसके ऊपर कर्ज नहीं होगा, वो कर्ज नहीं उनको लेना पड़ेगा। क्या वजह है? 6 दिन मेहनत का और खूब मेहनत का, लेकिन 7वें दिन क्या कर? 7वें दिन आराम का, खुदा की इबादत का। आराम ये नहीं है कि सोते रहे सारा दिन सोते रहे, ये आराम हो रहा है क्योंकि खुदा ने तो ये कहा हुआ है। नहीं, उसकी इबादत करनी है, उसको टाइम देना है, क्योंकि उसने 6 दिन हमको तंदुरुस्त रखा है। हालेलुया। कितने लोग, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो हॉस्पिटल में जाने का, तो वहां इंसान देखकर दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं और फिर उनके रिलेटिव सब उनके जुगिर, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब बौंडे हो गए। एक बंदा अगर बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरा खानदान मुतासिर होता है, यहां तक के रिश्तेदार भी मुतासिर होते हैं। लेकिन यहां खुदा कह रहा है कि बीमारियों को दूर करें, तो फिर हमें क्या खुदा को टाइम नहीं देना चाहिए? खुदा की इबादत नहीं करनी चाहिए? अगर हमने अपनी रोटी पानी पर बरकत लेनी है तो फिर हमें कहां आना पड़ेगा? खुदा के घर में आना पड़ेगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को इख्तियार दिया। इख्तियार क्या दिया? कि नापाक रूहों को क्या करो? निकालो और उनकी कमजोरियों को दूर करो। और फिर आगे लूका की इंजील 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और अगर तुम कोई ऐसी चीज पियोगे तो उससे तुम्हें कोई दर्द ना पहुंचे। कितना खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि मैंने तुमको क्या किया है? इख्तियार दे रहा है। मेरा और आपका मसीहा हमें क्या कर रहा है? इख्तियार दे रहा है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को क्या करो? कुचलो। तो इतनी बड़ी खूबसूरत बातें तब हमें जो है ये सारी चीजें मिलती हैं जब हम उसके पीछे चलते हैं। यहाँ मत्ती करता क्या था? वसूल लेता था। तो क्या एक बार यीशु मसीह के कहने से क्या उसके पीछे नहीं हो रही है? यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे छोड़ दे ये सारी चीजें। तो क्या उसने कहा कि नहीं मैं जरा थोड़ा समेट लावा जड़ी? हाँ, लिखा है वो उसके पीछे हो गया। और जो बाकी शिगिर्द थे उन वो भी काम करने वाले थे, मछेरे थे। एक दफा मसीह ने कहा कि इनको छोड़ दो, मेरे पीछे आओ।
तो जब मेरे पीछे हो तो लिखा है उन्होंने अपने जाल वहीं छोड़ दिए। और जिसने कहा ना मैं अपने जरा बाप को दफनाऊं, यीशु जी ने क्या कहा था? मुर्दों को अपने मुर्दे तुम मेरे पीछे। तो जब मेरे अजीजों बुलाहट होती है तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, फिर उसके पीछे जाना है। अगर इख्तियार लेना है, अगर बरकत लेनी है तो फिर उसके पीछे उसकी आवाज को सुनना है, कि उसकी आवाज सुननी है, उसकी आवाज पहचाननी है। जब खुदा ने आवाज दी सामुएल सामुएल, तो क्या सामुएल खुदा की आवाज को पहचानता था? नहीं पहचानता था, क्योंकि अभी वो बच्चा था। एली ने कहा कि ये तो खुदा की आवाज लगती है। और उसने कहा अब अगर आवाज आए तो कहना, आए खुदा मैं हाजिर हूं। तो जब हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, तो फिर खुदा हमसे बात करता है। और बात करता है, जब हम उसकी बात को सुनेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? मेरे अजीजों, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये सब कुछ लेने के लिए मुकाशफा के अंदर, और ये सिर्फ बीमारों को और बदरूहों को निकालने का ही इख्तियार खुदा नहीं देता, बल्कि हमें कुछ और भी देता है। अगर उसको देखना है तो देखिए मेरे साथ मुकाशफा, उसका 2 बाब उसकी 26 है। ये हवाला हम पढ़ लेते हैं। मुकाशफा 2 बाब उसकी 26 है। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, खैर से कामों पर याद हुआ। हालेलुया। क्या होगा देखिए जरा, जो गालिब आए, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे। इख्तियार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? लिखा है जो गालिब आए। किस पर गालिब आना है हमने? शैतान पर गालिब आना है, बुरी आदतों पर हमने गालिब आना है, खुदा के कलाम को हमने अमल दर्जा देना है। और जब हम ये करते हैं तो आगे लिखा है, और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करेगा, मैं उसे क्या बदरूहों को निकालने का इख्तियार मिल रहा है यहाँ? कौमों पर, हालेलुया, कौमों पर इख्तियार बदल दे रहा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके कामों पर अमल करना होगा, और वो भी आखिर तक। मतलब ये है कि आज अगर मुझे कोई खुदा ने नेमत दे दी है तो फिर मैं वहां रुक ना जाऊं, बल्कि उसको लेकर आगे जाऊं और लोगों तक इस ये नेमत को लेकर जाऊं, ताकि और लोग भी इस नेमत से फायदा उठाएं। और जब हम इस अमल को दोहराते हैं आखिर तक, का मतलब ये है कि गिर ना पड़ो, अपनी इसकी बातों में ना आ जाओ। जिस तरह हवा आ गई, जिस तरह और सारे लोग आ गए, जिस तरह आज भी अपनी इसके मुकाबले में आ जाते हैं। बहुत से खानदानों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत से खानदानों में आपस में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, रंजिश होती है। ये क्या है? ये अमीर जो है ये इंसानी बदन में आकर काम करता है, और वो नहीं चाहता कि हम सब इकट्ठे होकर उसकी इबादत करें। अगर मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि अगर टाइफाइड है किसी को तो पैराडोल से जाएगा? कोई मुतफिक है? सब सुन रहे हैं? क्या टाइफाइड बुखार पैराडोल से जाएगा? किससे जाएगा? जब तक हम उस बीमारी के हिसाब से उसकी मेडिसिन नहीं देंगे, जब तक टाइफाइड की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मैं एक दोस्त को कह रहा था, मैंने कहा मसला जितना बड़ा हो हमें उतना ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बीमारी जितनी बड़ी हो उतना ही हमें अच्छी मेडिसिन देना पड़ती है और उसका कोर्स करना पड़ता है। अब थकन थकावट की जो बुखार है वो 2 पैराडोल खाए, 1 कप चाय का भी ठीक हो जाए।
लेकिन अगर मलेरिया है, कोई इंफेक्शन है, तो उसका क्या करना पड़ता है? कोर्स करना पड़ता है। आज भी मेरे अजीजों, जब हमारी खानदानों में, हमारी जिंदगियों में, हमारे बदनों में अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसका कोर्स करना पड़े, तो फिर हमें दुआ में ज्यादा झुकना पड़ेगा। हमें खुदा के साथ ज्यादा रिलेशन बनाने की जरूरत है। हमें ज्यादातर खुदा के साथ टच रहने की जरूरत है। आज अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई ऐसी परेशानी जो खानदानों में जो है वो खानदानों को दूर कर रही है, तो फिर उसके लिए क्या करने की जरूरत है? हमें दुआ करने की जरूरत है। जिससे आप परेशान हैं उसके लिए दुआ करें, उसके अंदर जो कुव्वत है उसके लिए दुआ करें, ताकि वो निकले और वो शख्स तंदुरुस्त हो जाए। उस रूह के लिए दुआ करें जो जिसकी वजह से वो सारी परेशानी का सबब बना। यीशु मसीह ने बदन का इलाज नहीं किया, बल्कि जो उसके अंदर बीमारी थी, जो नापाक रूह थी, उसको निकाला। जब वो निकल गई तो क्या हुआ था? वो अच्छा वाला नहीं बैठा था। तो क्या पहले वो ऐसे बैठता था? आज भी हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में ऐसे लोग हैं जिनको इब्लीस इस्तेमाल कर रहा। और अगर हम उनके लिए दुआ करें, शफायत करें, तो यकीनन हमारे घराने खुशहाल हो सकते हैं। हालेलुया। अगर हमने ये सारी कुव्वतें, ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें लेनी है, उसके लिए हमें खुदा के पास आना पड़ेगा, उसकी इबादत करनी पड़ेगी, उसके साथ रिलेशन को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तो हमारे घराने आजाद होंगे, हमारे लोग आजाद होंगे, हमारी कलीसिया बढ़ेगी, हमारी कलीसिया जो है वो तरक्की करेगी, हमारे खानदान तरक्की करेंगे, हमारे खानदानों में बरकत आएगी, हमारे बच्चे जो हैं वो नाफरमान नहीं होंगे, हमारे बच्चे जो हैं फरमाबरदार हो जाएंगे। और जब जिन खानदानों में बच्चे नालायक हैं, बच्चे नाफरमान हैं, वहां खुशहाली नहीं, वहां शादमानी नहीं है, वहां हर टाइम परेशानी है, टेंशन है। लेकिन जिस खानदान में बच्चे जो है वो लायक है, वहां खुशहाली है, शादमानी है। और खुदा ये चाहता है कि हमारे खानदान शादमान हो, तरक्की करे और आगे बढ़े और बथेरे लोगों के लिए लाइट का काम करे। हालेलुया। ताकि गैर कौम के लोग देखकर पूछे कि ये कौन है, और वो कहे कि मैं यीशु मसीह का पैरोकार हूं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत करते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं हम खुदा की तारीफ में गीत गाएंगे और वो गीत बेटी राफत के साथ गाएंगे और उसके काम करिए।